देखो यार, देश में दो तरह के अफसर होते हैं। पहले वो जिनकी ईमानदारी के किस्से मिसाल बनते हैं, दूसरे वो जो मिसाल तो बनते हैं लेकिन रिश्वत लेने में। और इन्हीं दूसरे तरह के अफसरों की कहानी का नाम है इंडियाज मोस्ट करप्ट। और इस लिस्ट में जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र कुमार पटेल। गुजरात कैडर के वो आईएएस ऑफिसर जिन्होंने करप्शन का ऐसा जाल बुना कि उनकी केस स्टडी को आईआईएम जैसी जगहों पर पढ़ाया जाना चाहिए। असल में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट भी बनाया जाना चाहिए। बताता हूं कैसे। तो हमारे राजेंद्र भैया की करप्शन की कहानी शुरू होती है गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहां हमारे भैया कलेक्टर के तौर पर तैनात थे। अब होता क्या है, जब भी किसी एग्रीकल्चर लैंड में खेती के अलावा कुछ भी कमर्शियल यूज करना होता है तो उसके लिए कलेक्टर ऑफिस को बताना होता है कि सर हम एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर यूज करने जा रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर ऑफिस से एनओसी चाहिए होती है। बस इसी मौके को अपने राजेंद्र भैया ने भाप लिया और हर लैंड एप्लीकेशन पर एक पर्सनल फीस लगा दी। पर्सनल फीस से मेरा मतलब उस फीस से है जो गवर्नमेंट फीस के अलावा भी एक और फीस थी। इस फीस में आपका काम जल्दी हो जाता था, फाइलें इधर उधर घूमने के बजाय झट से काम पूरा हो जाता था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इस सर्कल में चपरासी से लेकर कलक, लेखपाल जैसे कई लोग इन्वॉल्व थे और इस सर्कल ने मिला जुलाकर लगभग 800 एप्लीकेशन से 10 करोड़ रुपए जमा किए। अब ये सर्कल कुछ ऐसे काम करता था कि पैसों का 50% पार्ट राजेंद्र भैया के पास जाता था और बचा हुआ 50% बाकी अधिकारियों में बढ़ जाता था, जो कि मुझे सही भी लगा क्योंकि भैया ने यूपीएससी क्लियर किया था, उसमें मेहनत भी लगती है और उनकी मेहनत का मेहनताना उन्हें मिलना भी चाहिए, जो मिला भी। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे जलने वाले लोग हैं। ऐसे ही किसी जलनखोर ने उनकी कंप्लेन ईडी से कर दी और ईडी भी ऐसा निकला कि झट से छापा मार दिया और राजेंद्र भैया और उनके पर्सनल असिस्टेंट जयराज राज सिंह झाला, कलक, मयूर सिंह गोहिल और डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर चंद्र सिंह मोरी को धप लिया। इवन मोरी साहब के घर से 67 लाख रुपए भी जब्त कर लिए। मतलब एक जो सिस्टम अच्छे से प्रेम से चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों के घर रोशन हो रहे थे, ईडी ने उसे बर्बाद कर दिया। अब आप खुद बताओ, ये भी कोई बात होती है कि कोई इंसान बीडीएस करता है, यूपीएससी क्लियर करता है, आईएएस बनता है? क्यों? इसलिए नहीं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। और सोसाइटी के लिए कुछ करने से पहले अगर अफसर ने खुद के लिए कुछ कर लिया तो इसमें गलत क्या था? आप ही बताओ। बाकी अपना मिलते हैं इंडियाज मोस्ट करप्ट ऑफिसर्स की अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।